नमस्कार, मनोदलश्रेय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय के बारे में। तो सबसे पहले आता है वैष्णव संप्रदाय। राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी अभिलेख से हमें प्राप्त करता है। ये गोसुंडी अभिलेख है, इसके बारे में पूछा जाता है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है और इससे हमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये कब का है, तो ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस संप्रदाय के 4 प्रमुख आचार्य हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के 4 प्रमुख आचार्य रामानुज ने कौन सा मत दिया था? विशिष्टाद्वैत मत। तो राम क्या थे? विशिष्ट थे। ऐसे याद रख लेना ट्रिक के माध्यम से। राम क्या थे? एक विशिष्ट पुरुष थे। तो रामानुज विशिष्टाद्वैत मत दिया है। निम्बार्क क्या है? जब आप खट्टा खाते हो तो आप क्या करते हो? अपनी गर्दन को हिलाते हो तो आपको एक ही चीज़ दो दिखाई देने लग जाती है। तो निम्बार्क ने द्वैत मत। माधवाचार्य ने कौन सा दिया है? आचार्य क्या होते हैं? द्वैत होते हैं, ठीक है, एक होते हैं ऐसे मान लेना। तो इसमें एक है द्वैत मत। वल्लभ क्या है? शुद्धाद्वैत मत है। वल्लभ क्या है? शुद्धाद्वैत मत दिया था। तो देखो रामानुज ने क्या दिया था? विशेष द्वैत। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत मत। माधवाचार्य ने द्वैत मत। वल्लभ ने शुद्धाद्वैत मत दिया था। ये था वैष्णव संप्रदाय। अब पढ़ेंगे हम रामानुज संप्रदाय का। इसकी प्रमुख गद्दी कहाँ पे है? गलता जयपुर में है। इसके प्रवर्तक रामानुज व इनके शिष्य कौन थे? रामानंद। तो इनके प्रवर्तक कौन हैं? खुद रामानुज हैं। इन्होंने क्या चलाया था? ये संप्रदाय चलाया था और इनके शिष्य का नाम क्या है? रामानंद। इनकी गद्दी कहाँ पे है? गलता जयपुर में है। गलता में रामानंद के शिष्य किलहदास एवं पहारी स्वामी ने रामानंदी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। ये पूछा जाता है कि गलता में जो है रामानंदी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इनके शिष्य थे रामानंद के, एक तो कीहलदास और दूसरे का नाम क्या है? पहारी स्वामी और कीहलदास ने गलता में रामानंद भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह ने इसे क्या दिया था? आश्रय दिया था। तो रामानुज संप्रदाय को सवाई जयसिंह ने क्या दिया था? आश्रय प्रदान किया था। रामानुज की गद्दी पूछी जाती है कहाँ पे? गलता जयपुर में है। और गलता में इस रामानंदी भक्ति संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? कीहलदास और पहारी स्वामी। नेक्स्ट आते हैं निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क आचार्य हैं। इसे संकादी संप्रदाय भी कहते हैं। अगर नींबू खाओगे तो आपको लोग क्या बोलेंगे? संकी बोलेंगे, ऐसे याद रखना। तो संकादी संप्रदाय भी कहा जाता है निम्बार्क संप्रदाय को। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल रूप से उपासना की जाती है। संकी संप्रदाय में क्या किया जाता है? संकादी संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल रूप से पूजा की जाती है। इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किशनगढ़ के पास लेमाबाद में स्थित है। प्रधान पीठ के बारे में पूछा जाता है कि प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो किशनगढ़ के पास लेमाबाद में स्थित है। एक अन्य पीठ उदयपुर में स्थित है। इस संप्रदाय के परशुराम जी गौड़ ने परशुराम सागर लिखा है। किसने लिखा है? परशुराम सागर। तो परशुराम जी गौड़ ने परशुराम सागर लिखा है। इस संप्रदाय के थे परशुराम जी गौड़ और इन्होंने क्या लिखा है? परशुराम सागर लिखा है। वैष्णव संप्रदाय के 4 आचार्य रहे हैं। तो रामानुज जिन्होंने विशिष्टाद्वैत मत दिया, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत मत दिया था, माधवाचार्य ने द्वैत मत दिया था और वल्लभ जी ने क्या दिया था? शुद्धाद्वैत मत दिया था। पहले हमने पढ़ा रामानुज ने, जिसने क्या दिया था? विशिष्टाद्वैत मत दिया था। इनके अगर राजस्थान में पीठ देखें, गद्दी देखें तो कहाँ पे? गलता जयपुर में है। रामानुज के उनके शिष्य थे रामानंद। रामानंद के शिष्यों ने क्या की थी? गलता में रामानंदी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, जिनका नाम था कीहलदास और पहारी। सवाई जयसिंह ने इन्हें आश्रय प्रदान किया था। तीसरे आते हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क और क्या चलाया था? द्वैत मत दिया था निम्बार्क। इसके प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य। संकादी संप्रदाय भी कहते हैं। राधा कृष्ण की युगल रूप में इनकी उपासना की जाती है। इसकी प्रधान पीठ किशनगढ़ के पास लेमाबाद में स्थित है। एक अन्य पीठ उदयपुर में भी है। इस संप्रदाय के परशुराम जी गौड़ ने क्या लिखी थी? परशुराम सागर लिखा था। नेक्स्ट आता है गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे गौरांग महाप्रभु चैतन्य।
बहुत बार पूछा जाता है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य। 1770 में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी गोविंद देव जी को वृंदावन से जयपुर लेकर आए थे। 1770 में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में गोस्वामी गोविंद जी को वृंदावन से जयपुर लेके आए थे। जयपुर नरेश स्वयं को गोविंद जी का दीवान मानते थे। जो गोस्वामी गोविंद देव जी हैं उनको क्या मानते थे, जयपुर नरेश हैं वो उनको अपना दीवान, उनके अंडर में अपने आप को क्या मानते थे, दीवान मानते थे। मान सिंह प्रथम ने 1593 में वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर भी बनाया था, क्योंकि ये कहाँ से आए थे, वृंदावन से जयपुर आए थे। तो वृंदावन में इनका मान सिंह प्रथम ने 1593 में गोविंद देव जी का मंदिर भी बनाया था। तो गौड़ीय संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य। 1770 में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में गोस्वामी गोविंद जी को वृंदावन से जयपुर में लाए गए थे और गोविंद देव जी को अपना आराध्य मान के दीवान के रूप में काम करते थे जयपुर नरेश। और 1593 में मान सिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट आता है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय इसकी जो प्रधान गद्दी है वो जोधपुर के महामंदिर में इसकी क्या है, प्रधान गद्दी है। इसे जोधपुर घराने में प्रसन्न मिला यानी आश्रय मिला। हठ योग के प्रणेता मच्छंदर नाथ एवं गोरखनाथ इसके पूज्य संत है। ये पूछा जाता है कि हठ योग के प्रणेता कौन है, तो नाम नाथ संप्रदाय के हैं मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ इसके पूज्य संत हैं। नेक्स्ट आता है नाथ संप्रदाय। ये पढ़ लिया हमने नाथ संप्रदाय के बारे में। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, जोधपुर में है। जोधपुर घराने ने इनको प्रसन्न प्रदान किया। हठ योग के प्रणेता है मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ इसके पूजन्य संत है। नेक्स्ट आता है जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन पिपासर के पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ, पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था पिपासर में। जाम्बोजी ने 1485 में सम्राथल कहाँ पड़ता है, बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो सम्राथल बीकानेर में। कब की थी, 1485 में। किसने की थी, जाम्बोजी ने की थी। ये संप्रदाय के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं, इसलिए इन्हें 20+9 यानी विश्नोई कहा जाता है, क्योंकि ये टोटल 29 नियमों का पालन करते हैं। राजस्थान का ग्रामीण समुदाय विश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी का अनुथापी है। इन्होंने हिंदू तथा मुस्लिम धर्मों में व्याप्त ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया, जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध किया। नैतिक जीवन पर बल दिया। इन्होंने वृक्ष काटने, पशुवध पर रोक लगाई तथा विधवा विवाह पर भी इन्होंने बल दिया। तो सारे काम अच्छे किए। 1526 में मुक्काम गांव में समाधि ली, जहां वर्ष में 2 बार फाल्गुन मास और आसोज माह, दोनों चीज़ें याद रखनी है। 1526 में क्या ले लिया इन्होंने, मुक्काम में समाधि ले ली, जहां पे इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे अगर मुकाम में अगर जाते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, पूरा संगमरमर से ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पे पैर बिल्कुल भी नहीं जलते हैं, बिल्कुल ठंडा रहता है वो। चाहे वो ओपन में है, उनका जो बाहर का बरामदा है जो चबूतरा बोलते हैं, फिर भी वो उस पर अगर पैर रखते हैं इतनी तेज़ धूप में, बीकानेर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो फिर भी वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। 1526 में क्या हुआ, मुकाम गांव में समाधि ली, जहां वर्ष में 2 बार फाल्गुन मास और आसोज माह में मेला भरता है। जाम्बोजी ने जंब सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जाम्बोजी ने क्या लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा है, जंब सागर ग्रंथ की रचना की है। तो ये सारी बातें इनके बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं अपने जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म 1482 में जाट परिवार में करतियासर कहाँ पे हुआ है, बीकानेर गांव में हुआ। तो जाम्बोजी जसनाथ जी दोनों कहाँ के हैं, बीकानेर के। ये तो सम्राथल बीकानेर में जन्मे थे और ये बीकानेर के करतियासर में जन्मे थे। इन्होंने ज्ञान मार्गी जसनाती संप्रदाय की स्थापना की और इसकी उपासना पर बल दिया था। इस संप्रदाय के लोग अधिकांश लोग जाट जाति के हैं। इसके उपदेश सिंधु थड़ा कोटड़ा में संग्रहित हैं। कहाँ पे उपदेश हैं, सिंधु थड़ा कोटड़ा में संग्रहित हैं। इस संप्रदाय के लोगों को 36 नियमों का पालन करता है। जाम्बोजी वाले कितने करते थे, 29 नियमों का, और जसनाती 36 नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्होंने 1506 में करतियासर में जीवित समाधि ली है। इन्होंने कहाँ पे ली थी, मुकाम गांव में ली थी जाम्बोजी ने, और जसनाथ जी ने कहाँ पे ली है, 1506 में। इन्होंने 1526, इन्होंने 1506 में करतियासर में जीवित समाधि ले ली थी। नेक्स्ट आते हैं संत पीपा। संत पीपा जी का जन्म 1425 में गांगरोन के खींची चौहान के यहाँ हुआ था।
ये रामानंद के क्या थे? शिष्य थे संत पीपा। संत पीपा ने गुरु भक्ति और सत्संग को मोक्ष का साधन मानते हुए ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। तो संत पीपा गुरु को ज़्यादा माना, गुरु की भक्ति को। तो इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है कि किसके शिष्य थे? ये थे रामानंद के शिष्य थे पीपा। बाड़मेर जिले के समदड़ी ग्राम में संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। तो सब कहाँ पे है संत पीपा का मंदिर? बाड़मेर जिले के समदड़ी ग्राम में। नेक्स्ट आते हैं आपके संत रामचरण जी महाराज। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी का जन्म 1718 में सोडा ग्राम में हुआ था। इस संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पे है? शाहपुरा में है। इस संप्रदाय के प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाते हैं, कौन से संप्रदाय के जो है प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाते हैं? तो संत रामचरण जी महाराज के जो प्रार्थना स्थल हैं वो कहलाते हैं राम द्वारा, जहाँ गुरु का चित्र रखा जाता है। रामचरण जी गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया। उनके अनुसार गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कोई भी राम स्नेही भवसागर से छुटकारा पा नहीं सकता है। दादू दयाल, दादूपंथी लोग इनका जन्म 1544 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर मानते हैं। दादू जी ने 1605 में नरेना नामक स्थान पर दादू संप्रदाय की स्थापना की। बहुत बहुत पूछा जाता है नरेना नामक स्थान पर दादू जी ने क्या की थी? दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को शिष्यों ने संकलन किया, जिनको दादू दयाल की वाणी तथा दादू दयालरा दुहा कहते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात के अहमदाबाद नगर में हुआ है। 1602 में नरेना नामक स्थान पर इन्होंने क्या की थी? दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनके जो संकलन किया गया है इनके विचारों का, वो क्या कहलाता है? दादू दयालरी वाणी और दादू दयालरा दुहा। इस संप्रदाय में नागा, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी प्रमुख हैं। तो इस संप्रदाय में कौन कौन से हैं? नागा, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी प्रमुख हैं। तिलक न लगाना, माला न पहनना, सत्यराम कहकर अभिवादन करना। क्या कहना? तिलक नहीं लगाते हैं, माला न पहनना और सत्यराम कहकर अभिवादन करना इनका प्रमुख काम है। दादू पंथ के सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। अलख दरीबा क्या कहलाते हैं? दादू पंथ के जो सत्संग स्थल होते हैं उन्हें कहा जाता है अलख दरीबा। नेक्स्ट आपने आती है मीराबाई। मीराबाई का जन्म हुआ था, जब मैंने भक्ति आंदोलन पढ़ाया था तब मैंने इनको डिटेल्स में बता रखा है, और इसमें मैंने मीराबाई के बारे में गलत बताया था कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सही किया है, इसको देख लेना आप। मीराबाई का जन्म है वो 1504 में मेड़ता नागौर के शासक रतन सिंह के घर हुआ था। विवाह मेवाड़ शासक महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तो मैंने उसमें लिख तो सही रखा है, वो जब मैंने बोला तो मैंने गलत बोला था उसमें, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। मीरा का जन्म कहाँ पे हुआ था? 1504 में मेड़ता नागौर के शासक रतन सिंह के घर में हुआ था। विवाह मेवाड़ शासक महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीरा के उपास्य देव श्री कृष्ण थे। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी। देखो कितनों में लिखा है। पदों की भाषा क्या थी? राजस्थानी भी थी, ब्रज भी थी, गुजराती भी थी और पंजाबी थी। 1563 में डाकोर गुजरात में रणछोड़ मंदिर में गिरधर में ये क्या हो गई थी? विलीन हो गई थी। 1563 में कहाँ पे? डागोर है गुजरात में, वहाँ पे कौन सा मंदिर है? रणछोड़ मंदिर में गिरधर में ये विलीन हो गई थी मीराबाई। संत धन्ना, परम संत धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में जाट परिवार में हुआ था 1415 में। वे रामानंद के शिष्य थे। संत धन्ना, इन्होंने जाति पाति ऊंच नीच की भावना का विरोध किया व गुरु के मार्गदर्शक को आवश्यक माना है, इसलिए इनके गुरु का नाम में ध्यान में रखना है कि संत धन्ना के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। लालदास जी, जन्म मेवता प्रदेश के धोलू गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? धोली दू गांव में हुआ था। ये जाति से मेव थे। इनके सिद्धांत लालदास श्री चेतावनिया रस में संग्रहित है। तो लालदास जी के कहाँ पे सिद्धांत संग्रहित हैं? तो लालदास श्री चेतावनिया में संग्रहित हैं। इन्होंने देहांत नगला भरतपुर में हुआ। इनका देहांत कहाँ पे हुआ था? नगला भरतपुर में हुआ था। दरियापंथ, इसके संस्थापक दरियावजी का जन्म 1563 में जेतवारण पाली में हुआ था। तो दरियापंथी किसने चलाया था? तो दरियावजी ने चलाया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1763 में जेतवारण पाली में हुआ था। निरंजनी, हरिदास जी इसके संस्थापक, जिनका जन्म कापड़ोद डिडमणा में हुआ था। तो निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया था? हरिदास जी ने चलाया था। इनके उपदेश श्री हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। ये उपदेश जिनके लिख रखे ना, वो उपदेश आप ध्यान में रखना। लालदास श्री चेतावनिया
किसके हैं सिद्धांत इसमें? लालदास जी के हैं। निरंजनी हरिपुरुष जी की वाणी, ये किसकी है? हरिदास जी की है हरिपुरुष री वाणी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय के समय ये भारत आए थे। खानगाह अजमेर को बनाया था। पहली रजब से 9 रजब को इनका उर्स लगता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, RS में भी पूछ लिया, पुलिस में भी पूछ लिया, शिक्षक 2007 में भी आया था कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है, उनकी जो उर्स है वो कब लगता है? तो पहली रजब से 9 रजब को इनका उर्स लगता है। यह आपके प्रमुख संत थे राजस्थान के। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में महलों के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।